दोस्तों आज हम आपके सामने द प्रे मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना आपको मूवी कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक जंगल में एक लड़की रहती है जिसका नाम नीरू होता है। नीरू को शिकार करना बहुत पसंद है, इसलिए वह रोज अपने कुत्ते के साथ शिकार करने जाती है और वह रोज अपने शिकार के लिए प्रैक्टिस भी करती है। एक दिन जब वह शिकार के लिए जाती है तो उसे वहां पर एक हिरन दिखाई देती है और वह उसका शिकार करने के लिए छिप जाती है। हिरन को बादलों में से कुछ आवाजें आती है जिससे कि वह डरकर वहां से भाग जाती है। नीरू और कुत्ता उसका पीछा करने लगते हैं। कुत्ते की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है, जिसके बाद नीरू उसे बहुत ही आराम से निकालती है। एक एंटीसेप्टिक जड़ी बूटी भी लगाती है जिससे उस कुत्ते का घाव भर सके। इसके बाद नीरू को बादलों में से एक आवाज आती है और वह बादल की ओर देखती है। बादल में से उसे एलियन की एक स्पेसशिप दिखाई देती है जिसे वह समझ नहीं पाती और उसे थंडरबर्ड सोचती है। तभी वह यह बात अपने भाई को बताती है। उसका भाई उसे कहता है, तुम्हें शिकार ही क्यों करना है, बाकी लड़कियों की तरह घर क्यों नहीं रहती। नीरू से कहती है वह बहुत बहादुर है और उसे शिकार बहुत पसंद है, इसलिए वह कबीले के सभी लोगों को दिखाना चाहती है लड़की किसी से कम नहीं है। और इसके बाद वह अपने घर जाती है और अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ जो कि एक वैद्य है, जो कि जड़ी बूटियों से दवाई बना रही थी। नीरू अपने तीर को शार्प कर रही थी, जिसे उसकी माँ देखकर कहती है, तुम्हें शिकार ही क्यों करना है। नीरू कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं लड़की होकर शिकार नहीं कर सकती। तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि वह एक दिन शिकार जरूर करेगी। जिसके बाद नीरू ऑरेंज तुलसी के लिए जंगल में चली जाती है। तभी वह कबीले के लोगों को भागते हुए देखती है और उसे पूछती है क्या हुआ। तभी एक आदमी उसे कहता है यहाँ पर शेर आ गया है और उनमें से एक आदमी को उठाकर ले गया है। इसके बाद कुछ आदमी शेर के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। नीरू उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन नीरू को मना कर देते हैं। तभी नीरू का भाई वहाँ आ जाता है और वह कहता है नीरू की हमें जरूरत है क्योंकि उसे जड़ी बूटियों के बारे में पता, ये हमारे मलहम पट्टी का काम करेगी। वहीं स्पेसशिप से एक एलियन उतर गया था जो कि अपने सामने एक पेड़ से सांप को देखता है और वह उसे चीरकर फेंक देता है। इसरी और कबीले वाले शेर को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने एक जख्मी साथी दिखाई देता है। नीरू उसका इलाज करती है और बाकी साथी शिकार के लिए जाते हैं। तभी कुछ समय बाद रात हो जाती है और वह घर के लिए निकलते हैं। नीरू को डॉग मरा हुआ सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर नीरू समझ जाती है यह शेर का काम नहीं है, जरूर किसी बड़े जानवर का काम है। वह यह बात अपने साथियों को भी बताती है पर उसकी बात पर कोई नहीं विश्वास करता। इसके बाद नीरू अपने भाई लाने के लिए जाती है पर उसका भाई उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वह वहाँ पर एक बड़ा सा पंजा भी देखते हैं। नीरू का भाई कहता है यह पंजा जरूर किसी बड़े भालू का है। नीरू सोचती है पंजा किसी भालू का नहीं हो सकता। के बाद वह शेर को पकड़ने के लिए बैंड तैयार करते हैं। वह एक जानवर को मारकर वहाँ रख देते हैं ताकि वह शेर उस जानवर को देखकर वहां आ सके। तभी नीरू का भाई नीरू और एक लड़के को पेड़ पर चढ़ा देते हैं ताकि वह पेड़ के ऊपर से शिकार कर सके। तभी शेर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और दूसरे लड़के को मार देता है। इसके बाद शेर नीरू की तरफ बढ़ता है। वह शेर पर हमला ही करने वाली होती है। तभी पेड़ का डाला टूट जाता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है और वह अपने आप को अपने घर में पाती है कि माँ उसके लिए एक काढ़ा तैयार करती है जिस वजह से उसे जो जख्म आए थे वो ठीक हो सके। और उसे कहती है जब तुम्हारे बस का नहीं है तुम शिकार करती की हो। और वहीं दूसरी ओर उसका भाई शेर का कटा हुआ सिर कबीले वालों के सामने लाता है, जिसे देखकर वह काफी खुश होते हैं और वह उसे इनाम भी देते हैं। इसके बाद नीरू उसके पास आती है और उसे कहती है शेर तो कुछ भी नहीं, जरूर इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। इससे पहले वह चीज हमारे लोगों को मारे हमें उसे मारना होगा। नीरू का भाई उसे इग्नोर कर देता है, जश्न मनाता है। अगले दिन नीरू अपने कुत्ते के साथ जंगल में जानवर को ढूंढने के लिए जा रही थी। उसे वहाँ लकड़ी पर एक हरे रंग का खून दिखाई देता है। उसे देखकर वह हैरान हो जाती है और सोचती है यह किस जानवर का खून हो सकता है। दूसरी ओर एक खरगोश के पीछे एक लोमड़ी भाग रही होती है। तभी उस लोमड़ी के सामने वह एलियन आ जाता है और उसे मार देता है। और इधर नीरू अपने शिकार की प्रैक्टिस कर रही होती है और वह अपनी कुल्हाड़ी से एक रस्सी बांध देती है ताकि वह उसे अपने पास ला सके। इधर एलियन एक गुफा में छिपा होता है जो कि धरती पर सबसे ताकतवर जानवर ढूंढ रहा होता है। अगले दिन नीरू एक फील्ड में बहुत सारे भैंसों के कंकाल देखती है जो कि बुरी तरह से खाए हुए होते हैं। वहाँ उसे एक शिकार भी मिलता है जिसे वह समझ नहीं आता कि यह किसका काम है। फिर वह जंगल में जाती है जहाँ उसका पैर दलदल में फंस जाता है और वह उसमें गिर जाती है। और वह जैसे दलदल में नीचे पहुंचती है वह कुल्हाड़ी से फेंककर एक पेड़ की मदद से
उस रस्सी से बाहर आ जाती है। इसके बाद वह पानी से अपने शरीर को धो रही होती है। तभी वह अपने सामने एक भालू को देखती है जो कि अपने शिकार को खा रहा था। यह देखकर वह बहुत ही डर जाती है। तभी भालू सूंघ लेता है और उसकी तरफ दौड़ता हुआ नीरू उस पर हमला करती है, लेकिन इसी समय उसका धनुष वहां पर टूट जाता है। भालू उस पर हमला ही करने वाला होता है, तभी उसका कुत्ता उस पर हमला करते हुए उसका ध्यान भटकाता है और अपने पीछे दौड़ाता है। भालू वापस उसकी तरफ नीरू पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उसका निशान चूक जाता है और वह भागने लगती है। तभी वह एलियन वहाँ पर आ जाता है और वह भालू को मार देता है। एलियन इनविजिबल था। भालू का खून गिरने के कारण वह नीरू को दिखाई पड़ा थी, जिसे वह देखकर बहुत ही सहम गई थी और वहां से भागने लगती है, लेकिन उस एलियन ने उसे कुछ नहीं कहा था। तभी उसके कबीले वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे पूछते हैं वह कहाँ थी। वह उनसे कहती है कि उसने एक ऐसे जानवर को देखा है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसने एक बड़े से भालू को एक ही झटके में मार डाला। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और उसे अपने साथ ही चलने के लिए कहते हैं। तभी एक नीरू एक लड़के के साथ लड़ने लगती है और तभी वह उसे पकड़कर बांधकर बैठा देते हैं। तभी उन्हें झाड़ी के पीछे एक जानवर दिखाई देता है जिस पर वह तीर चलाते हैं। तभी एक लड़का उसे पकड़ने के लिए आगे जाता है तो वह अपने शरीर लेजर लाइट को देखता है, जिसे देखकर वह समझ नहीं पाते। तभी एलियन अपने लेजर से उसे शूट कर देता है, जिससे वह आदमी वहीं पर मर जाता है। यह देखकर बाकी कबीले वाले हैरान हो जाते हैं और उसके बाकी सभी साथी उस पर तीर से हमला करते हैं, जिस वजह से उसके शरीर से खून आने लगता है और तभी वह इनविजिबल हो जाता है और वह काफी देर तक लड़ते हैं। लेकिन वह एलियन अकेले ही उन सभी को मार देता है, क्योंकि उसके पास धरती के हिसाब से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। नीरू अपने हाथ खोलकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे आगे भागते हुए एक लड़का दिखाई देता है जो कि वहाँ पर छिपा हुआ था और वह उसे बैठने के लिए कहता है। वह आदमी नीरू को कहता है जहाँ वह अजीब सा आदमी आएगा तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन वह एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से उसे डिटेक्ट कर लेता है और वह पता लगा वह दो लोग कहाँ मौजूद है। और जब वह उनके ऊपर शूट करने वाला होता है, नीरू के अपने साथी के शरीर पर लेजर लाइट को देखती है और वह उसे वहां से भागने के लिए कहती है। वह दोनों भागने लगते हैं, लेकिन वह एलियन उस लड़की को मार देता है। जब वह नीरू को मारने के लिए जाता है तो नीरू का पैर एक जाल में फंस जाते हैं जो फ्रेंच लोगों ने उस एलियन को पकड़ने के लिए रखा था। इसके बाद फ्रेंच वासी नीरू को बंदी बना लेते हैं। वह उसे कहते हैं क्या तुमने उस क्रीचर को देखा जिसने हमारे साथियों को मारा है। नीरू कहती है वह इनविजिबल था, जिस वजह से वह उसे नहीं पकड़ पाई। तभी वह अपने भाई को देखती है जिसको उन्होंने बंदी बना रखा था। वह उसके पेट पर चाकू से वार करते हैं, जिसके बाद वह अगले दिन उन दोनों को चारे के लिए पेड़ में बांध देते हैं, जिस वजह से वह एलियन उनको पकड़ सके। लेकिन वह एलियन समझ जाता है ये एक चाल है, इसलिए वह पहले उन सभी लोगों को मारने के लिए जाता है। उस एलियन की एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये कैसा जानवर है। लेकिन फिर भी वह उस पर हमला करते हैं, लेकिन एलियन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तभी नीरू एक पत्थर की सहायता से अपने आप को छुड़ा लेती है और वह एलियन कुछ गैजेट्स निकालता है और उन फ्रेंच वासियों को वहीं पर मार देता है। नीरू अपने भाई से कहती है कि वह जा रही है। जब वह फ्रेंच वासी के अड्डे पर पहुंचती है तो वह वहां पर बहुत से लोग देखती है जिनसे सामना करके वह उन्हें मार देती है। इसके बाद वह अपने कुत्ते को छुड़ाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। लड़ाई करते समय इस लड़ाई में उस एलियन को भी काफी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसका बहुत खून बह रहा होता है और वह अपने गैजेट से मेडिसिन लगाता है जिससे वह ठीक हो सके। वहीं दूसरी ओर नीरू के पास एक फ्रेंच आदमी आता है और उसे मदद मांगने के लिए कहता है। नीरू उसके पैर से वह गैजेट निकालती और उसकी मरहम पट्टी भी करती है। वह आदमी अपनी बंदूक उसे देता है और उसे चलाना भी सिखाता है। तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है और नीरू पेड़ के पीछे छिप जाती है। वह एलियन उस आदमी को भी मार देता है, जिसके बाद वह पेड़ की तरफ देखता है पर उसे वह कोई नहीं दिखाई देता। तभी नीरू समझ जाती है जो फूल उसके पास है वह उसकी वजह से उसे नहीं देख पाया। तभी नीरू का भाई उस पर हमला कर देता है और नीरू भी उसके पास आती है। वो दोनों उस पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वह एलियन इनविजिबल हो जाता है, जिस वजह से नीरू के भाई को वह वहीं पर मार देता है। नीरू वहाँ से भागने लगती। नीरू के कबीले की एक लड़की उसके भाई के मरने की खबर सबको दे देती है। नीरू अभी भी जंगल में होती है। उसने उस एलियन को मारने की ठान ली थी। इसके बाद नीरू नदी पर उस फ्रेंच आदमी को देखती जिसने उन्हें बंदी बनाया था और उसके पास आ जाती है। उस पर हमला करती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। उस आने पर वह अपने दोनों पैर को कटे हुए पाता है। तभी वह अपने सामने गन देखता है। नीरू उसे कहती है तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है, इसलिए वह अब उसे भी चारे के रूप में तैयार करेगी। तभी वहाँ पर वह आने लगता है और नीरू उस फूल को खा लेती है, जिस वजह से वह उसे दिखे नहीं और वह एलियन
इनविजिबल होता है और तभी वह अपने रूम में आ जाता है और उस आदमी को वहीं पर मार देता है, लेकिन उसे नीरू वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। तभी नीरू एलियन के सिर पर हमला करती है, जिस वजह से उसका मास्क नीचे गिर जाता है और वह काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद नीरू जंगल की ओर भागती है और हर जगह जाल बिछा देती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। जब वहाँ पर वह एलियन आता है तो नीरू उस पर वहीं पर हमला करती है, जिस वजह से एलियन का खून निकला हुआ उसकी बॉडी पर लग जाता है, जिस वजह से एलियन उसे देख लेता है और वह उससे बुरी तरह से लड़ने लगता है और किसी तरह वह दलदल में गिर जाता है। नीरू ने उसके गैजेट को ठीक दलदल के सामने रखा हुआ था ताकि जब भी वह हमला करे तो उसका लेजर उस पर ही पड़े। वह नीरू पर हमला करने के लिए जब दलदल से बाहर निकलता तो नीरू उसको कहती है यदि उसमें दम है तो वह उस पर हमला करे। जब वह एलियन उस पर हमला करता है वह लेजर उसी पर पड़ती है और वह उसके कारण खुद ही मर जाता है। अगले दिन नीरू एलियन के कटे हुए सर को कबीले के सरदार के सामने आती है और वह उसे कहती है कि मैंने अपने भाई का मौत का बदला ले लिया है। तो सभी लोग उसे सम्मानित करते हैं और नीरू वहाँ से निकलने के लिए कहती है कि जरूर उस एलियन के साथी उसे ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। और गाइस हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।